क्लास 12th के सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है उनके अपने चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में एकदम लग रहे होंगे, कर रहे होंगे, एकदम पूरे लगन के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। तो आप सभी के लिए हम लेके आ चुके हैं आपका ज्योग्राफी का एकदम ओरिजिनल पेपर, यानी कि कहें तो जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है ना, उसका एकदम 100% सवाल इसी के अंदर से आने वाला है। इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा एकदम। तो चलिए देखते हैं पहला बात। तो पहला बात तो बता दें बच्चों, आपका विषय कोड एकदम 323 रहने वाला है। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से मात्र आपको 35 ऑब्जेक्टिव ही लगा के आने हैं। 20 सब्जेक्टिव यानी लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 10 बना के आने हैं, और 6 दीर्घ उत्तरीय रहेगा, जिसमें से मात्र 3 दीर्घ उत्तरीय बना के आना है बच्चों। तो चलिए, इसके लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और मात्र 70 नंबर का पूरा पेपर होने वाला है। तो बता दें कि आपके सामने पहला नंबर ऑब्जेक्टिव यही देखने को मिलेगा बच्चों, याद रखिएगा। तो देखिए, पहला सवाल करा है ना कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, पहला का एकदम ए नंबर, वही है ग्रिफिथ टेलर ने ये बात कहा है, याद रख लेना है। दूसरा नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है बच्चों, तो दूसरा का बी नंबर एकदम पर्यटन भूगोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल करा है फैबरे संबंधित है, तो फैबरे किससे संबंधित है, तो तीसरा के लगा देना है बच्चों ए नंबर, संभववाद से संबंधित हो जाएगा करेक्ट आंसर। चौथा नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है भूगोल की कौन सी शाखा मार्कस के विचार से प्रभावित है। तो चौथा का लगाना है एकदम डी नंबर, क्रांतिकारी भूगोल करेक्ट आंसर हो जाएगा एकदम। अगला सवाल 5वां नंबर कह रहा है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या केंद्रित है, कहाँ पर केंद्रित है, तो 5वां का भी सी नंबर, मैदानी प्रदेश में करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला 6ठा नंबर सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है, तो 6ठा के लगाना है ए नंबर एकदम, एशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल 7वां नंबर कह रहा है ना कि कुल जनसंख्या तथा कुल क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं। तो 7वां का याद रखिएगा सी नंबर हमारा करेक्ट होगा, जनसंख्या घनत्व एकदम सही आंसर हो जाएगा सर। अगला 8वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या को आकर्षित करता है। तो जनसंख्या के कौन आकर्षित कर सकता है सर, तो 8वां का लगा देना है एकदम डी नंबर बच्चों, रोजगार के अवसर क्या करता है, तो यह जनसंख्या को आकर्षित करता है। अगला सवाल देखिए 9वां नंबर कि कौन कारक मृत्यु दर में ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है। तो 9वां का सभी को लगाना है सी नंबर एकदम, क्या है बच्चों, ए और बी दोनों, महामारी पर नियंत्रण और संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, यही दो आंसर होने वाला है। तो इस बार बच्चों बहुत आसान सवाल दिया है एग्जाम में, लेकिन उतना भी आसान नहीं समझना है जितना एकदम आपको लग रहा है। तो चलिए देखिए यहाँ पर 10वां नंबर सवाल एकदम यही सब सवाल रहेगा, इसलिए बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बस रख लीजिएगा कि और भी सभी विषयों का पेपर का आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमारे ही चैनल पर मिलने वाला है। इसलिए तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है, तो 10वां का क्या हो जाएगा बच्चों, 10वां का करेक्ट आंसर लगा देना है आप सभी को एकदम डी नंबर। ये है क्या बच्चों, जनसंख्या में परिवर्तन करने का घटक, जन्म है, मृत्यु है, प्रवास, तीनों हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 11 नंबर का रहा है ना, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो 11 का क्या हो जाएगा, 11 का बिल्कुल डी नंबर, 15 से लेकर 59 वर्ष तक के बीच को कहते हैं बच्चों कार्यशील जनसंख्या वाला। अगला देखिएगा 12 नंबर, आयु लिंग पिरामिड का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा आयु लिंग पिरामिड का संबंध पुरुष और महिला का जनसंख्या से होता है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर 13 नंबर सवाल कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक में पहला स्थान पर कौन देश है बच्चों। तो याद रखिएगा 13 का लगा देना है एकदम ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे क्या है हमारा, मानव विकास सूचकांक में एकदम प्रथम स्थान पे है नॉर्वे, याद रख लेना है। अगला सवाल देखिए 14 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपागम है। मानव विकास का उपागम कौन होता है, कल्याण उपागम, इनमें से सभी, या उपागम, आय उपागम, या क्षमता उपागम। तो 14 के लगा देना है एकदम यहाँ पर डी नंबर, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अगला सवाल देखिए 15 नंबर, निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। तो याद रखिएगा एकल कृषि का उत्पाद कौन हो जाएगा, यहाँ पर चाय है, रबर है, केला है, तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर मार देना है आपको। अगला देखिएगा 16 नंबर, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं। तो कर्तन दहन कृषि किसको कहते हैं, यही ने पूछा है, तो हम लगा देंगे एकदम एक ए नंबर, आदिकालीन निर्वाह कृषि को हम लोग कर्तन दहन कृषि के भी नाम से भी जानते हैं बच्चों। 17 नंबर सवाल,
टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो 17 के लगा देना है बिना सोच ले, बी नंबर। द्वितीय क्षेत्र में है टोकरी बनाना, यानी औद्योगिक क्षेत्र में आ गया ये बच्चों। अगला सवाल देखिएगा 18 नंबर। 18 नंबर सवाल, यूरोप वासियों के द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया जाता है? तो 18 के लगा देना है ए नंबर, रोपण कृषि का विकास किया जाता है बच्चों। तो जितने भी छात्र हैं ना वो सब जल्दी से अपने मित्रों को शेयर करके तुरंत भेज दीजिएगा, जिनका जिनका ज्योग्राफी है 12th में। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? तो उन्हें इसमें लगाना है बच्चों डी नंबर। नमक क्या है हमारा? तो नमक हमारा कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। अगला 20 नंबर देखिए, अंगूर की खेती संबंधित है। तो अंगूर की खेती किससे संबंधित है? मानसून क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। तो अंगूर की खेती संबंधित है किससे? तो 20 के लगा देना है एकदम डी नंबर, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से संबंधित है बच्चों। अगला सवाल 21 नंबर का रहा है, निम्न वृक्षों में किससे च्युइंग गम संबंधित है? च्युइंग गम किससे संबंधित है बच्चों? कौन वृक्ष से च्युइंग गम बनता है? तो यहाँ पे 21 के देख लीजिएगा क्या होगा हमारा सी नंबर एकदम, जेपोटा का वृक्ष से क्या बनता है बच्चों? च्युइंग गम बनता है एकदम। अगला सवाल देखिएगा 22 नंबर, ट्रक कृषि के संबंध किससे है? तो ट्रक कृषि 22 नंबर का करेक्ट आंसर लगा देना है सी नंबर एकदम, सब्जी से। ट्रक कृषि के अधिकतर संबंध किससे होता है? सब्जियों से। अगला देखिए, निम्न में कौन औद्योगिक अवस्था का प्रमुख कारण नहीं है? तो कौन औद्योगिक का प्रमुख कारण नहीं है बोला है ना? तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों 23 के लगाना है सभी को, बिल्कुल डी नंबर। जनसंख्या घनत्व क्या है? एक औद्योगिक अवस्था का प्रमुख कारण नहीं है एकदम। 24 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन पशु आधारित उद्योग है? तो पशु पर आधारित कौन नहीं जानता है? कपड़ा है, कागज है, चीनी है या चमड़ा है? तो पशु पर आधारित उद्योग कौन हो जाएगा? 24 का सी नंबर एकदम, चमड़ा उद्योग करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला देखिए 25 नंबर सवाल, कि निम्न में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो द्वितीय क्रियाकलाप कौन नहीं होगा हमारा? तो 25 के बिल्कुल करेक्ट आंसर सी होने वाला है। आखेट हमारा क्या है? द्वितीय क्रियाकलाप में नहीं आता है बल्कि प्राथमिक क्रियाकलाप में आता है। 26 नंबर सवाल, निम्न में कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो तृतीय क्रियाकलाप में हम लोग जानते हैं सेवा क्षेत्र को कहते हैं बच्चों। तो 26 का क्या लगाना है एकदम? व्यापार और वाणिज्य होगा। नहीं बच्चों, तृतीय क्षेत्र क्रियाकलाप बोला है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? खाद्य प्रसंस्करण हो जाएगा, परामर्शदाता होगा। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो देखिएगा बिल्कुल एकदम सी नंबर करेक्ट आंसर लगा देना है। अगला देखिए 27 नंबर, पोर्ट सईद कहाँ है? तो पोर्ट सईद कहाँ पे होगा हमारा? बिल्कुल आपको सही आंसर सी लगाना है, मिस्र है। पोर्ट सईद कहाँ है? तो मिस्र में है एकदम। अगला सवाल देखिएगा 28 नंबर का रहा है, सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग किस देश में है? तो बिल्कुल 28 के लगा देना है सी नंबर एकदम, कनाडा में इसका राइट आंसर हो जाने वाला है बच्चों। अगला सवाल 29 नंबर का रहा है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन किस प्रकार का है? तो विश्व का समुद्री पतन किस प्रकार का है? तो 29 का सी नंबर एकदम, विस्तृत पतन हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल देखिए 30 नंबर, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुआ है? तो बिल्कुल 30 के क्या लगा देना है? बी नंबर करेक्ट आंसर, 1950 ईस्वी में। जिसको भी बच्चों 100 में 100 एकदम ऑब्जेक्टिव चाहिए और उसका आंसर की भी चाहिए और उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी का सोल्यूशन चाहिए, वो सभी को हम बता देना चाहते हैं। इसका पूरा PDF आपको मिलने वाला है व्हाट्सएप ग्रुप या और टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। और जिसको लिंक नहीं मिल रहा है वो इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो उसको तुरंत ही ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा एकदम। तो जिनको भी PDF चाहिए तुरंत अपने मित्रों के साथ भेजकर ज्वाइन हो जाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।